तो आप अपनी बुक्स भी खोल के जरूर रखिएगा ताकि आपको ये जो मैप्स एंड ऑल है ना ये साथ में शेयर करने को मिले और देख के आपको समझने को पड़े। आगे देखते हैं। द हरप्पन एट अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फिश। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो लोग थे वो लोग एनिमल और प्लांट्स के जो प्रोडक्ट्स होते थे उस पे ज्यादा डिपेंड होते थे, वही खाना वो खाते थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन एबल टू रिकंस्ट्रक्ट डाइटरी प्रैक्टिस फ्रॉम द फाइंड्स ऑफ चर्ड ग्रेन्स एंड सीड्स। और आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन लोगों ने ये पाया है कि उनका जो खाने का प्रैक्टिस था वो किस टाइप का था। उनको बीज मिले हैं कुछ और कुछ ग्रेन्स मिले हैं। दीज आर स्टडीड बाय आर्कियो बोटेनिस्ट के द्वारा ये स्टडी किया गया था। हु आर स्पेशलिस्ट इन एंशेंट प्लांट रिमेन्स। और वो स्पेशलिस्ट किसके थे? एंशेंट प्लांट रिमेन्स के। आगे देखते हैं। ग्रेन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट्स इंक्लूड वीट, बर्ली, लेंटिल, चिकपी एंड सीसम। ये सब चीजें वहां मिली थी। क्या क्या? वीट, बर्ली, लेंटिल, चिप्स, दाल, गेहूं, ये चिकपीस, सीसम, ये सब चीजें वहां मिली थी। Millets are found from sites in Gujarat and finds of rice and relatively areas. गुजरात से हमें कुछ मिलेट्स के साइट्स मिले थे, फाउंड सर्च में मिला गया था। फाइंड्स ऑफ राइस आर रिलेटिवली रेयर। और चावल के जो वो है खोज, वो वहां पे चावल बहुत कम मिला था वहां पे खोज के समय में। एनिमल बोन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट्स इंक्लूडिंग दोस ऑफ कैटल, शिप, गोट्स। जो कैटल, शिप और गोट्स, बफेलो और पिग के एनिमल बोन्स वहां मिले थे। ये पिछला वाला मैंने आपको मैप दिखाया था और इसमें ये जो एरिया डॉटेड है ये सारे मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बता रहा है। स्टडीज डन बाय, और ये जो एनिमल्स वाला स्टडी है ये किसके द्वारा किया गया था? आर्कियोलॉजिस्ट और जियो आर्कियोलॉजिस्ट इंडिकेट दैट दिस एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड। और ये जो थे ये उनके पालतू जानवर हुआ करते थे। कौन कौन? कैटल, शीप, गोट, बफेलो और पिग। Bones of wild species such as boar, deer and घड़ीला are also found। जो ये वाइल्ड एनिमल्स थे उनके भी बोन्स मिले हैं। वी डू नॉट नो whether the Harappan hunted these animals themselves or obtained meat from their other hunting communities। ये हमें नहीं मालूम है कि ये हड़प्पन सी इनको वो शिकार करते थे अपने खाने के लिए या कि कोई दूसरी कम्युनिटी करती थी। बोन्स ऑफ फिश एंड फॉल्स आर ऑल्सो फाउंड। फिश के भी बोन्स और फाउंड्स मिले हैं। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी देखते हैं कि वहां पे हड़प्पन सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कैसी थी। While the prevalence of agriculture is indicated by finds of grains, it is more difficult to reconstruct actual agriculture practices. But seeds broadcast scattered on a plugged lands। क्या वहां पे शीट्स को प्लग किया जाता था? और वहां का जो एग्रीकल्चर है वो किस टाइप का था ये कंस्ट्रक्ट करना बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट था। Representation on seal and terracotta sculpture indicates that the bull was known, and archaeologists extrapolates from this that oxen were used for plugging। ये सारी चीजें हमें वहां पता चली। Moreover, terracotta models of the plug have been found at sites in चलुस्तान एंड बनावली, हरियाणा में जो है। ये टेराकोटा बुल मिला है वहां पे हमें, फिगर नंबर 3 में दिख रहा है आपको। और यहाँ की जो कल्चरल साइट थी, एग्रीकल्चरल साइट, उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं समझ में आया, बस ये टेराकोटा मिला। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ प्लग फील्ड एट कालीबंगा। वहां पे खुदाई की हुई कालीबंगा में मिली है राजस्थान में। एसोसिएट विथ अर्ली हड़प्पन लेवल्स। The field had two sets of furrows at right angles to each other, suggesting that two different crops were grown together। और यहाँ पे दो टाइप के जो खेती एक साथ होती थी इसके बारे में वहां पे पता चला है। Archaeologists have also tried to identify the tools used for harvesting। Did the Harappan use stone blades set in wooden handles or did they use metal tools? ये हमें नहीं मालूम कि उन्होंने स्टोन ब्लेड का यूज किया था या कि मेटल्स का।